सितंबर से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। उसके सिलसिले में हमने ये प्रेस ब्रीफिंग रखी हुई है और ताकि जो हमारी कैंपेन चल रही है उसमें कन्फर्म हो, ज़्यादा जो यहीं पर मौजूद हैं और सारा शोज़ हमारे ऑन टाइम होंगे और सब कम्प्लीटली टिकट्स ऑन सेल हैं। इवन गैलरीज हो या डायरेक्ट चला आप कर सकते हैं। और दादाजी यहाँ पर जी आपका वर्क टूर हो रहा है तो जैसे आप स्टार्ट करते हैं किन किन कंट्रीज में आप जाएंगे और क्या देखते हैं? आपके जितने भी शोज हुए हैं पिछले सालों में सारे कामयाब हैं। जो मोहब्बत में यहाँ से शुरू कर रहे हैं 17 सितंबर से शुरू कर चला इंशाल्लाह यहाँ 2 अक्टूबर यूके बड़ा लंबा उसके बाद यूरोप जा रहे हैं, कनाडा भी जा रहे हैं। इन शोज़ की तफसीलात आपको मैं बता दूँ ताकि आपको तफसीलात रहें। 20 फ्राइडे सितंबर हमारा वेस्ट लंदन में हो रहा है जो रॉयल नवाब है और नेक्स्ट हो रहा है 21 को ईस्ट लंदन वेलफेयर वेन्यू। ट्यूसडे को हो रहा है हमारा मानचेस्टर ग्रेटर मानचेस्टर है, यहाँ पर हो रहा है ईस्टर्न पवेलियन में, ठीक है, ओल्डम का एरिया है लेकिन ग्रेटर मानचेस्टर 24 सितंबर को। सैटरडे 28 सितंबर को बर्मिंघम में हो रहा है। उसके बाद हमारा संडे 29 सितंबर को ब्रेडफोर्ड में हो रहा है और वेडनेसडे को 2 अक्टूबर को मिडलब्रो में हो रहा है। ये हो रहा है दी ग्रांड एस्टोरिया वेन्यू। और उसके बाद 6 अक्टूबर को ग्लासगो में हो रहा है और वो है कौन सा वेन्यू है? ग्लासगो वेन्यू, ये समथिंग ग्लासगो में वेन्यू है वाला 6 अक्टूबर को ग्लासगो में हो रहा है। ये हमारे नॉर्मंडी होता है। ये हमारे 8 शोज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अक्टूबर के मिड में यहाँ पर हमारे साथ थे जो हमारे साथ इन शोज में निम्रा मेहरा है और कनाडा में सावलिसा खेल कनाडा में सावलिसा खेलती है। कोई आप सवाल करना चाहें सावलिसा स्पेशली यानी आपकी? मैंने ये बताया कि आपने 50 साल मौसीकी की दुनिया में गुजारे, तो कैसा कोई सेटअप, कोई एकेडमी अपने नाम से ताकि हमारे जो लड़के फोक म्यूज़िक की तरफ आना चाहते हैं पाकिस्तान में, यहाँ पे ऐसा कोई सेटअप बना दें ताकि आपके बाद भी वो सिस्टम एक चलता रहे? सावन को मैं काफ़ी बना रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये आने वाली नस्ल को ये ट्रांसफर करेगा इंशाअल्लाह। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ कोई ऐसा इदारा बना लूँ पाकिस्तान में, अल्लाह करे मेरे मुल्क के हालात ठीक हों, रहती तक कायम रहे पाकिस्तान इंशाअल्लाह, वहाँ भी कोशिश करेंगे। अब फारिग सामन, आपको गायकी का शौक है? आप गाते हैं? मुझे गाते हुए बहुत अच्छा होता है। जब से पैदा हुआ हूँ इनको सुन रहा हूँ और जब से पैदा हुआ हूँ एक्सपोजर बहुत बड़े आर्टिस्ट के साथ रहा है, तो वो इंस्पिरेशन हमेशा से रही। और मैं कनाडा में आपको इंशाल्लाह ज्वाइन करूँगा इस टूर में। प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से मैं नहीं आ पाया, मगर अपने वालिद साहब को सपोर्ट और प्यार देने के लिए मुझे आना था, मैं आया और आपके सामने आया। बल्कि मेरे फादर के साथ अभी गाना एक रिलीज़ हुआ है साम साम एस रिकॉर्ड से। सांब सांब रखा तेनू सदके मैं तेरे जाऊं, उस यारी ते मैं वारी तेरे इश्क नू जे पावां, रांझड़ा में होके तेरा हीर बना ले जावां। सांब सांब रखा तेनू सदके मैं तेरे जावां। वो गाना भी कुछ अर्सा पहले उसका थैंक यू। तो वो पापा की दुआ से और इनकी सपोर्ट से रिलीज़ हुआ। एस रिकॉर्ड्स पे जाकर ज़रूर सुनिए। और मैं ये गाना इंशाल्लाह कनाडा में भी परफॉर्म करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सबसे वहाँ। नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। फर्स्ट टाइम मैंने आपको सुना है। आपके वालिद के तो हम बचपन से ही फ़ैन हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में भी जादू है। आपका फ्यूचर में कोई है प्लान, कोई ब्रांड्स न्यू जनरेशन के लिए? एस रिकॉर्ड्स के
एस रिकॉर्ड्स ट्रैक्स जी, ये ट्रैक जो रिलीज़ हुआ ये उस थोड़ा सा न्यू जनरा में है, जिसमें आप कह लें कि हिप हॉप है और हमारा कल्चर है और हमारा एक तौर तरीका है जो मैंने प्रेजेंट किया, और इसी रैकेट्स के थ्रू मैं नया कंटेंट बना रहा हूँ। पापा का सोलो है, मेरे साथ ड्यूएट्स हैं, तो मैं इंशाल्लाह रिलीज करूँगा। सामल, आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं माशाल्लाह, इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, एहतराम है, और बाप को भी फ़ख्र होता है जब उनके बेटे जो है उनके नक्शे कदम पर चलें। जब आप दुनिया के टूर पे जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, जब लोगों को मालूम होता है कि आप लाला जी के बेटे हैं, तो कैसा फील करते हैं, लोगों के क्या सवालात होते हैं आपसे? ये आप मेरे से एक सेंटेंस में जान नहीं सकते, इसके लिए आपको कम से कम 4-5 घंटे का या उससे भी ज़्यादा एक इन तबादला ख्याल है, जिसमें शायद आपको कुछ मालूम हो। मेरे लिए कितनी बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं इनकी जूतियों के सदके बैठता हूँ और इनसे इंस्पायर होता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी, बहुत खुशकिस्मती की बात है, और मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत अता करे, इसी तरह जैसे कायम रहें और अपने चाहने वालों को एंटरटेन करते रहें। अच्छा, इसके साथ ये बता दीजिएगा कि जब आप म्यूज़िक की दुनिया में जाते हैं, कदम रखते हैं, बुज़ुर्गों से अलग आपको दूसरे लोग भी मिलते हैं, जैसे रात को आपको ज़िशान रोखड़ी साहब मिले, उनके भी बाप जो है उनका भी बड़ा नाम था। तो जब उन जनरेशन से आप मिलते हैं जो आपकी हम एज होते हैं, तो उस वक्त आप कैसा फील करते हैं जो आपको ट्रेनिंग मिली है अपने बाप की तरफ से गायकी में, या जो आपकी तरबियत हुई है उसमें कितना बड़ा हाथ है और आप कैसा फील करते हैं? खुशकिस्मती है, जैसे मैंने बताया कि पापा के साथ वक्त गुजारना, उनसे सीखना मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, और मैं चाहता हूँ मैं जितना वक्त इनसे सीख सकूँ, इनके कदमों में बैठ सकूँ, वो बहुत कम है। इसीलिए मेरी दुआ हमेशा रही है कि अल्लाह पाक इनको इसी तरीके से सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हम सबको एक इतना खूबसूरत एंटरटेनर दिए रखे और हम इनसे सीखते हैं। गुलफ्तार साहब, ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में और भी बड़े लोग हैं और भी बड़े गुलकार हैं, आपका इंतखाब जो होता है वो यूनिक होता है। लाला जी का जो इंतखाब आपने किया इस टूर के लिए, तो आप क्या कहेंगे इनके बारे में? लाला जी का टूर ये पहला नहीं है, हमने पहले भी लाला जी का टूर आफ्टर कोरोना किया था और बहुत सक्सेसफुल था। हमने ज़बरदस्ती शोज़ 10-12 शो हो गए थे, लेकिन इतनी डिमांड हो रही थी, लाला जी को वापस जाना था, मसरूफियत की परेशान, तो हमने कैंसिल करने पड़े। पर मज़ीद शोज़ हमने नहीं लिए और उनसे प्रॉमिस किया कि हम नेक्स्ट वीक लाला जी को ले आएंगे। इस मरतबा लाला जी को वर्ल्ड टूर पे ले आएंगे। कोरोना से पहले भी आपका माशाल्लाह यहाँ पे प्रोग्राम हुए थे लंदन में, तो उसके बाद कोरोना के बाद कोई आपको ज़्यादा रिस्पांस मिला या कोरोना में मिला आपको? नहीं, हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। कोरोना में तो बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा काफ़ी डिमांड थी, डिफरेंट कंट्री से डिमांड थी, जो हमें प्री प्लान था कोरोना से पहले का वर्ल्ड टूर। लेकिन बहरहाल वो कोरोना के बाद हमने कहा कि करते हैं, तो अभी वो अलहमदिल्ला उसको हमने सारा प्लान करके किया है। अभी यहाँ कनाडा के बाद हमने यूरोप जाना है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएई, सो पूरे वर्ल्ड का टूर कंप्लीट करके हम एक यहाँ पर वापस आएंगे और अपने हिसाब से एक ग्रैंड फिनाले होगा यहाँ। तो इस टूर में आपका इटली या फ्रांस का भी है कोई नेक्स्ट? इटली के 2 शो इटली में और एक ऑस्ट्रेलिया में। ओके, शुक्रिया। सर, आप माशाल्लाह सारा मैनेज भी कर रहे हैं, मैनेज भी लिखा है उधर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप जर्नलिस्टों को बड़ी इज्जत भी देते हैं, बिठाते भी साथ, लेकिन प्रोग्राम्स में उस तरह से जर्नलिस्टों को इज्जत नहीं दी जाती, तो उसके लिए आप भी ऐसे बैंड जारी कर रहे हैं या ऐसा कोई कर रहे हैं कि वो बाइज़त तरीके से जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो आराम से आएँ, कवरेज करें और चले जाएँ? हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं ना, कोई जर्नलिस्ट से पता करें, मेरा भी जर्नलिज्म से ताल्लुक है प्रीवियसली, तो मैं कभी भी जर्नलिस्ट को इग्नोर नहीं करता और जर्नलिस्ट को ऑलवेज ट्राई करता। अभी हमारा लाला का 24 अगस्त को शो था, इवन चैरिटी का शो था, लेकिन फिर भी हमने पूरा टेबल कर दिया था। पूरे मंच की मीडिया को पता कर रहे हैं कि कभी उनको इग्नोर किया गया, या यहाँ भी हम जब भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, कभी किसी मीडिया वाले हम टिकट देंगे या बैन देंगे, कोई मीडिया का अपना पास नहीं कर सके। मैं तो कम्युनिटी के फंक्शन वैसे कवर नहीं करती हूँ, आपके लिए स्पेशली आई हूँ। थैंक यू। लाला जी, आप पहले भी लाला से मिली हुई हैं? हाँ जी, मिली हुई, आपके साथ ही मिली थी मैं पर्सनली। लाला जी, इस टूर को लेकर आपका अपने चाहने वालों के लिए क्या पैगाम है? बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बत है। मैं अभी उन्हें नया गीत भी सुनाऊंगा और उनकी फरमाइशें सारा पूरी करेंगे।
इंशाल्लाह। शामिल आपका क्या मैसेज है इस टूर को लेके, जो भी लाला जी के चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये मैं चाहने वालों को इतना मैसेज दूंगा कि एक बड़ा अच्छा मौका है कि इतने बड़े आर्टिस्ट को, इतने खूबसूरत आर्टिस्ट को आप आकर फेस टू फेस सुने, एंटरटेन हो। ये चांसेस कम आते हैं कि इतने बड़े लेजेंड्स जो हैं इस तरह से एक्सेसिबल हों, इस तरह से आपके सामने बैठे हों। एंटरटेनमेंट तो ज़ाहिर है उन्होंने सारी ज़िंदगी की आगे भी करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आप सब इस इवेंट्स को आप इंजॉय करें। अच्छा लाला, ये बताइएगा कि आपके हाथों के बारे में हम यहाँ पे बैठे हैं, जितना आप हमें आग लगाते थे अपनी जवानी में, क्या मज़ीद भी कोई ऐसे अच्छे गाने आ रहे हैं जो हमारे पुराने जख्म ताज़ा करें? अभी आपको और भी आना चाहिए। जी, कोई नए गाने, कोई नए पहले शो में 2 नए गाने सुने, माशाल्लाह। बल्कि 4 सुनाऊंगा, लेकिन वहाँ फरमाइशी सिलसिला जो शुरू होता है जी तो वो फिर वक्त नहीं है। मैं अपने सुनने वालों से अर्ज करूँगा तो पहले 2-3 गाने मेरे पसंद के सुन लें, फिर उनकी फरमाइश को। जी अच्छा लाला जी, आपके साथ जो निम्रा मेहरा है वो पहली दफ़ा परफॉर्म कर रही है, तो कैसा सुना आपने उनके बारे में? कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? वो आपके साथ ज्वाइंट परफॉर्मेंस करेगी या सोलो? मैं उसे पहली दफ़ा देखूँगा और पहली दफ़ा सुनूँगा। जी अभी ज्वाइंट परफॉर्मेंस भी है वो अलग से सोलो करेंगे, वो आप अलग से सोलो है, लाला जी की सोलो है, क्योंकि वो शुरू में आएगी पहले टाइम कवर करने के लिए, उसके बाद लाला जी। लाला जी, एक आपके सवाल है। अली जफर साहब के साथ आपका जो सॉन्ग आया और इतना पॉपुलर हुआ और सोशल मीडिया में उसने धूम मचा दी, क्या फ्यूचर में वो आएंगे आपके साथ इसी तरह सॉन्ग करने के लिए? सावन को साथ आना चाहिए आपको। इंशाल्लाह। देखिए, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता, वो बड़े लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं। मैं अपने तौर पे कोशिश नहीं करता, पहले भी